क्या आप अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं? क्या आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं? सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसके पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पिता, हम सबको आप ज्ञान और बुद्धि दे ताकि हम आपके वचन को सीखने वाले, समझने वाले और उस पर चलने वाले बन सके। ये दुआ इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें उसके पहले मेरा आप सबके पास ये सवाल है कि क्या आप अपने बच्चों के एक अच्छे भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों के एक अच्छे भविष्य के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या उनके भविष्य या शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? उनकी पढ़ाई के लिए सेविंग कर रहे हैं? तो ये वचन, आज का ये वचन आप सबके लिए है। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसकी 29वीं अध्याय, उसकी 11वीं और 12वीं आयत पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तब उस समय तुम मुझसे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हम माता पिता होकर हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी घर पे शादी हो। यदि बेटी है तो अच्छा घर मिले, बेटा है तो अच्छी बहू मिले। ये सब सोच हम प्रत्येक व्यक्ति में होता है, परंतु क्या हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं? परमेश्वर की हमारी जीवन के लिए एक अलग योजना रहती है। आज यदि आप देखें, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और क्लास 10 या 12 के जाने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं इंजीनियर बनूंगा। क्यों? ये आपकी नहीं, ये परमेश्वर की योजना रहती है। यदि कोई क्लास 10 तक पढ़ने के बाद ये सोचता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा और 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद या 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद वह डॉक्टर की पढ़ाई करता है, तब यह सोचिए कि यह आपकी ओर से नहीं हो रहा है, परमेश्वर की ओर से हो रहा है, और आप उसमें सफल हो रहे हैं तो आप परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये कल्पना उसका आपके जीवन के लिए पहले से है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो हमारे लिए सोच रहे हैं वो हम पृथ्वी पर रहने वाले माता पिता की तुलना में बहुत ऊपर की सोच है। वो हमारे बच्चों के लिए हमसे भी ज़्यादा सोचता है, हमारे बच्चों को हमसे भी ज़्यादा प्रेम करता है, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में हमसे ज़्यादा फिक्र उसे रहती है। जब हम अपने बच्चों की फिक्र करना छोड़ दें, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, तब आप देखिएगा आपके बच्चों का भविष्य दुनिया के दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्रयत्न किए जा रहे हैं, असफल हो रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने ऊपर निर्भर रह रहे हैं। आप अपनी सोच के अनुसार अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं। आप मत कीजिए, आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाइए। फिर देखिए परमेश्वर आपको आपके एक अच्छे भविष्य के लिए कैसा तैयार करता है। हम जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले, हम जितने भी लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, हर एक अलग अलग जाति के हैं, धर्म के हैं, विश्वास के हैं। हर एक व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर जो है वो एक है, जिसने हमें बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया। तो आप उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहिए। किसी नाम के साथ किसी परमेश्वर के ऊपर नहीं, आप उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहिए जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया है। हम अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की, अच्छी पढ़ाई की, अच्छे जीवन साथी की कल्पना करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। मत करें, उतना ही प्रयत्न करें जितना परमेश्वर आपसे कहता है। निर्भर आप उसके ऊपर रहें और कोशिश आप करें, परमेश्वर आपको राह दिखाएगा। और परमेश्वर क्या कहता है कि उस समय तुम मुझको पुकारोगे जब आपकी संतान
किसी एक स्थान पे पहुंचेगी जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए या शादी की विवाह के समय पर, जहां उसे एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, परंतु आप अपने बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं रहे, सारी ज़िंदगी आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, तो उस समय जब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को किस पढ़ाई के लिए भेजूं, मेरी बेटी की शादी कहाँ हो, मेरी बेटी की शादी किसके साथ करूं, बहुत सारे रिश्ते आए हैं, हम कहाँ पर ज़मीन खरीद के घर बनाएं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलते रहें और निर्णय लेने के समय जब आप विचलित हो रहे हैं तो आप परमेश्वर की ओर मुड़े और प्रार्थना करें। फिर देखिए परमेश्वर आपको उस प्रार्थना का उत्तर देगा और बताएगा। और उस वक्त आप जो परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर कहता है मुझको पुकारो और आकर मैं मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, प्रयत्न हम खुद कर रहे हैं, और जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जब हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो हम परमेश्वर की ओर मुड़े, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उस समय तू मुझे पुकारेगा, मुझसे प्रार्थना करेगा और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन के उस वक्त उत्तर देगा जब मैं उसके ऊपर निर्भर हूँ। यदि मैं अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर हूँ, मैं अपनी बुद्धि का और ज्ञान का सहारा ले रही हूँ, उसके अनुसार चल रही हूँ, तो उस घड़ी जब मुझे निर्णय लेना है, मुझे फैसला करना है, मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या करूँ। हो सकता है मेरा फैसला गलत हो जाए, हो सकता है मेरे फैसले के द्वारा बहुत बड़ी हानि हम सबको, पूरे परिवार को चुकानी पड़े। तो उस निर्णय के समय, उस फैसले के समय आप परमेश्वर की ओर मुड़े, आप विनती प्रार्थना करें और देखिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा। तो हम जितने भी भाई बहन हैं, हम सभी कोई अपने सोच विचार के अनुसार न चलें, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलें, समझने की कोशिश करें कि हमारे जीवन के लिए अच्छा क्या है, वो परमेश्वर हमसे ज़्यादा जानता है। यदि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहेंगे तो उसकी जो कल्पनाएं, उसकी जो परिकल्पनाएं हमारे लिए है वो सिद्ध होगी और हम आखिर उस स्थान पर, अंतिम में उस स्थान पर पहुंच पाएंगे जो कभी हमने सोच रखी है, परंतु निर्भर परमेश्वर के ऊपर होना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। जय मसीह की।